अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय अफवाज को न सिर्फ वापस भागने पर मजबूर कर दिया, बल्कि कल रात से जो सरहद के ऊपर हालात इंतहाई कशीदा थे, कल रात से जिस तरह भारतीय अफवाज कश्मीरी मुजाहिदीन से जूते खाने के बाद सरहद पर आ गई थी और फिर पाकिस्तान के इलाकों पर हमले करने शुरू कर दिए थे, तो उनको न सिर्फ पाक अफवाज की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, बल्कि उनको वापस उनकी बैरकों में भागने पर मजबूर भी किया गया। और नाजरीन, उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो एक और महाज के ऊपर फतह हासिल की है, यकीनन वो पाकिस्तानी अफवाज के लिए, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट्स के अंदर बताया है कि भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो दहशत गर्दों को भारी पैसा देती हैं, वो दहशत गर्दों को फैसिलिटेट करती हैं और वो पाकिस्तान के अंदर आकर दहशत गर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने और DG ISPR ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये हर चीज बताई, तो उसके बाद पूरी दुनिया में भारत की ना सिर्फ इंतहाई बेइज्जती हुई है, बल्कि अब पूरी दुनिया ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा FATF में भारत ने ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, पाकिस्तान के साथ जितने भी मुआशी ताल्लुकात हैं, अस्करी ताल्लुकात हैं दूसरी दुनिया के दूसरे ममालिक के, उनको खत्म कर दिया जाए और पाकिस्तान को खित्ते में और पूरी दुनिया में मुकम्मल तौर पर अकेला कर दिया जाए। उसकी ये कोशिशें थी, लेकिन उसके जवाब में क्या हुआ कि कश्मीर के साथ साथ जो दूसरे बहुत सारे इलाके हैं वहां पर भी भारत को ज्यादा से ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ गया। भारत को लद्दाख और गलवान घाटी में चीन ने जूते मारे, उसके बाद चीन ने आस्ता आस्ता भारत के जितने भी दोस्त ममालिक समझे जाते थे, खित्ते के जितने भी ममालिक थे, खुसूसन जो नजदीकी ममालिक हैं, उनको भी भारत से दूर कर दिया और भारत पाकिस्तान को दुनिया में अकेला करते करते खुद अकेला हो गया। अब जिस तरह भारत FATF में कहता था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा तौर पर सबूत दिए गए हैं कि किस तरह काबुल के अंदर भारत की जो खुफिया एजेंसियों के जो एहलकार हैं वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, किस तरह उनको माली मुआवनत की जाती है, किस तरह उनको टारगेट बताए जाते हैं और किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की एक फिजा है उसको मजीद तेज करने की कोशिश की जाती है, किस तरह भारत जो है वो CPEC का जो इतना अहम और बड़ा प्रोजेक्ट है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अपने ओछे हथकंडे कर रहे हैं। तो इन सब सबूतों के बाद, इन सब बातों के बाद इंशाल्लाह अब पाकिस्तान तो FATF में ब्लैक लिस्ट नहीं होगा, लेकिन भारत को FATF में ब्लैक लिस्ट करने का ये बहुत शानदार मौका पाकिस्तानी कौम के पास भी आ चुका है, पाकिस्तानी अवाम के पास भी आ चुका है, पाकिस्तानी इदारों के पास भी आ चुका है और पाकिस्तानी नौजवानों के पास भी आ चुका है। अब जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि हमारे हुकूमती एहलकारों ने, जिसने शाह महमूद कुरैशी साहब ने, हमारे अस्करी एहलकारों ने, जिसने DG ISPR साहब ने मीडिया के ऊपर आकर खुलकर कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस है, इसी तरह अब पाकिस्तान के नौजवानों की ड्यूटी बनती है कि वो सारा दिन फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, तो इन सोशल मीडिया एप्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भारत की ये जो इंतहाई घटिया हरकतें थी, भारत की जो साजिशें थी, जो सबूतों के साथ अब सामने आ चुकी हैं, इनको वायरल करें और ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को जो अच्छा इमेज है वो दुनिया को दिखाने के साथ साथ भारत की ये चीजें भी पूरी दुनिया के सामने रखें और फिर दुनिया से सवाल करें कि अब बताएं कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है या भारत अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है या भारत के खिलाफ लड़ रहा है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के नौजवानों की ये कैंपेन जरूर कामयाब होगी और इंशाल्लाह भारत आने वाले वक्त में जरूर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा।